नमस्ते, गुड इवनिंग सिड। गुड इवनिंग। आज फिर से उस्ताद जी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। उस्तादों के उस्ताद ऑटो जीनी सिड कपूर हमारे साथ हैं और वी आर बैक इन ऑटो क्रिस्ट। गर्मी बहुत बढ़ रही है उस्ताद जी एंड इट्स रियली हॉट। कैसे गाड़ियों को ठीक रखें? सर कुछ मेंटेनेंस बेसिक रखनी चाहिए गाड़ी के अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल, गाड़ी की सर्विसिंग टाइम से टाइम हो, गाड़ी आप चलाते वक्त टेम्परेचर पर ध्यान रखें। पर ये सब करने का तभी फ़ायदा है जब सुबह हम जब स्टार्ट करते हैं गाड़ी को, उससे पहले एक बार बोनट खोल के बेसिक चीज़ें चेक कर लें। सच एज ऑयल लेवल पूरा है, आपका मिनिमम मैक्सिमम के बीच में है, मिनिमम से नीचे नहीं है। कूलेंट कंडीशन आपका जो है वो कूलेंट बॉटल में दिख रहा है कि कलर कूलेंट का कलर है, दैट मीन्स कूलेंट उसकी कॉन्सेंट्रेशन ठीक ठाक है। उसका लेवल मिनिमम पे नहीं होना चाहिए और मैक्सिमम से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ में जब गाड़ी चलाते हैं दिन के टाइम, स्पेशली जो हाईवे ट्रैफिक में गर्मियों के दिनों में, तो हीट के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उस टाइम इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप गेज पे ध्यान रखें ताकि ये ना लगे कि हो सकता है कि फ़ैन काम करना छोड़ जाए तो फिर ओवर हीट कर सकती है, इसकी वजह से और प्रॉब्लम आ सकती है, तो उसको अवॉइड करना चाहिए। सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। जनरली क्या होता है कि हम इतनी भागदौड़ में होते हैं, तो आपने जैसे बोला कि मैंने तो ये आज तक नोटिस ही नहीं किया कि मैक्सिमम से ज़्यादा नहीं होता। ये आपने बड़ा अच्छा पॉइंट बोला कि मैक्सिमम से ज़्यादा कूलेंट नहीं होना चाहिए। ये क्या पॉइंट बोला आपने? ऐसा कि हमारे जो लिक्विड कूल इंजन्स हैं जो आजकल गाड़ियों में आ रहे हैं, इसके अंदर एक एक्सपेंशन टैंक लगा होता है जो कि रेडिएटर के बाद कनेक्टेड होता है। पुराने ज़माने में क्या होता था, रेडिएटर होता था, उसके बाद रेडिएटर कैप होता था, उसके साथ में भी एक बॉटल होती थी। वो बेसिकली बॉटल का फंक्शन ये होता है, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो प्रेशर बढ़ता है, प्रेशर बढ़ता है तो ऑब्वियसली पानी जो है अंडर प्रेशर वो एक्सपेंशन बॉटल में लीक होगा ताकि उसको थोड़ी जगह मिल जाए। अगर वो उसको जगह नहीं मिलेगी निकलने के लिए तो प्रेशर इतना बढ़ जाएगा कि रेडिएटर फाड़ देगा। तो उसको अवॉइड करने के लिए उन्होंने एक्सपेंशन टैंक्स दे रखे हैं ताकि वो पानी उसमें चला जाए। और जैसे जैसे पानी ठंडा होता चला जाएगा वो वापस वैक्यूम के तहत उसको वापस खींच लेगा। पर अगर वो मैक्सिमम से ऊपर होगा तो ऑब्वियसली ओवरफ्लो करके बाहर निकलेगा, लीकेज क्रिएट होगा और उसकी वजह से और भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसलिए हमें ये इंश्योर करना चाहिए कि वो आपका कूलेंट जो है वो मैक्सिमम लेवल से ऊपर नहीं होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कुछ कूलेंट की। एक बहुत गलत धारणा चल रही है, वो ये है कि कूलेंट इंजन को ठंडा करता है। अब मेरे पास एग्जाम्पल के लिए 3 अलग अलग किस्म के कूलेंट है। ग्रीन कूलेंट भी है, ब्लू भी है, रेड भी है। पर ये कूलेंट क्या इन कलर्स का कोई डेफिनेशन है कि नहीं है, या ये कूलेंट कॉन्सेंट्रेट लेवल में है कि प्री मिक्स्ड है, इन चीज़ों का कुछ हमें ध्यान रखना चाहिए। अगर हम कूलेंट को कभी चेंज करवा रहे हैं, खासकर सर्विसिंग के दौरान या टॉप अप भी कर रहे हैं, तो उसका ध्यान रखना हमें ज़रूरी है। पहली बात, कूलेंट एज इट इज़ कॉन्सेंट्रेट वर्जन में आता है। अगर आप इस बोतल को भी देखेंगे तो इसमें भी लिखा हुआ है ये कूलेंट कॉन्सेंट्रेट है। ठीक है, कूलेंट कॉन्सेंट्रेट का मतलब है इसके अंदर कोई भी पानी या कोई भी डाइल्यूटिंग सब्सटेंस नहीं मिला। उसका मतलब ये है कि ये प्योर केमिकल है। ये याद रखना ज़रूरी है कि केमिकल बाय इटसेल्फ इंजन को ठंडा नहीं करता, कूलेंट इंजन को ठंडा नहीं करता। इसमें जो पानी मिलाया जाता है डाइल्यूट करने के लिए, वो पानी कूलेंट को ठंडा करता है। इसका एक रेशियो होता है, रूल ऑफ थंब 50-50। अगर 11 लीटर की कैपेसिटी है तो 5.5 लीटर कूलेंट होना चाहिए, 5.5 लीटर आपका पानी होना चाहिए। पर जैसे गर्मी बढ़ती है तो एक्चुअली कूलेंट कॉन्सेंट्रेट थोड़ा सा कम होना चाहिए। इनफैक्ट रेशियो हमारा चेंज हो जाता है और इफेक्टिवली वो रेशियो होता है 60-40 या 30-70 का। तो अगर 11 लीटर है तो 11 लीटर में 4 लीटर आपका कूलेंट आना चाहिए और बाकी सारा पानी आना चाहिए 7 लीटर के आसपास, क्योंकि पानी ठंडा करता है, कूलेंट ठंडा नहीं करता। कूलेंट का क्या फंक्शन है? कूलेंट बेसिकली एक एंटी फ्रीज एजेंट है, एक एंटी बॉयल एजेंट है और एक एंटी कोरोजन एजेंट है। जब हम लोग जानते हैं कि हमारा पानी जो है एक सी लेवल पे 100 डिग्री सेल्सियस पे एक बार प्रेशर पे बॉईल कर जाता है, वह स्टैंडर्ड रूल ऑफ फिजिक्स है। हमारे कूलिंग सिस्टम के ऊपर भी प्रेशर कैप होता है। वो प्रेशर कैप वैसा होता है जैसे आपके प्रेशर कुकर के ऊपर सीटी होती है। उसका काम होता है अंदर प्रेशर को बढ़ाए, जिसकी वजह से बॉइलिंग टेम्परेचर बढ़ जाए प्रेशर के साथ। राइट। तो 100 डिग्री पे ना बॉयल होकर वो 120 डिग्री पे बॉयल करेगा।
तो आपको 20 डिग्री का वो एक्स्ट्रा बफर मिल जाता है। राइट। क्योंकि याद रखिएगा कूलेंट के अंदर जो गैस हो, अगर वो गैस बन जाती है, स्टीम बन जाती है, तो वो कूलिंग नहीं करता। लिक्विड फॉर्म में कूल करता है, गैस फॉर्म में कूल नहीं करता। ओके। तो पहली बात तो ये एक एंटी बॉयल फीचर है इसके अंदर। तो एंटी बॉयल जो केमिकल फीचर है वो एंटी बॉयल का, वो बेसिकली आपके बॉइलिंग टेम्परेचर को बढ़ाता है। सेकेंड थिंग इज़ इसके अंदर एंटी फ्रीज भी है। अगर आप बर्फ़ वाले इलाके में जाते हैं जहाँ पे बहुत ठंड पड़ती है, माइनस पे चला जाए टेम्परेचर, अगर कूलेंट जमना शुरू हो जाए या पानी जमना शुरू हो जाए आपके सिस्टम के अंदर, तो वो एक्सपैंड करेगा। जैसे आपकी बर्फ़ जब आप जमाते हैं ट्रे में, तो वो बर्फ़ की जो क्यूब होती है वो बढ़ती है साइज़ में, तो वो प्रेशर दिखाती है और आगे जाके वो रेडिएटर को फाड़ सकती है। राइट। उसको प्रिवेंट करने के लिए इसके अंदर एंटी फ्रीज कंपोनेंट भी मिलाया जाता है, जो ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड होता है आपके कूलेंट के अंदर। तीसरी चीज़ होती है एंटी करोजन। अब मैं आपको एक सिंपल सी कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। हमारे जो इंजन हैं वो मेटल के बने होते हैं, चाहे वो एल्यूमिनियम के बने हों, डाई कास्ट आयरन के बने हों, जो भी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं। इन मेटल्स की एक मेटलर्जिकल साइंस है जो कि इंजीनियर्स ने पहले निर्धारित कर ली है कि हमने ये मेटल के साथ में इंजन बनाना है। राइट। तो ये कूलेंट जो है उस हिसाब से दिए जाते हैं कि हम रेड डालें, ग्रीन डालें या ब्लू डालें, बेस्ड ऑन द मेटलर्जी रिकमेंडेशन ऑफ द इंजन बाय द इंजीनियर्स इन द फैक्ट्री। ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अब आपसे एक सवाल पूछते हैं कि भाई अगर हम लोग कूलेंट डाल रहे हैं तो क्या हम कूलेंट मिक्स कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि केमिकल कॉम्पोजिशन हर कूलेंट की अलग होती है। कुछ एथिलीन ग्लाइकॉल बेस्ड होते हैं, कुछ प्रोपिलीन ग्लाइकॉल बेस्ड होते हैं। एथिलीन ग्लाइकॉल बेसिकली जनरली जैसे ग्रीन कूलेंट हो गया या ब्लू कूलेंट हो गया, ये कूलेंट होते हैं ऑर्गेनिक बेस्ड। सॉरी, तो ये एक्चुअली ग्रीन है, तो ये ग्रीन कलर का है, ब्लू कलर का है और रेड कलर का? करेक्ट। ओके। तो अगर मैं इस बॉटल को खोलता हूँ अभी और इसके अंदर से अगर मैं कूलेंट देखता हूँ तो इसमें आप देख सकते हैं कि ग्रीन रंग का कूलेंट है। करेक्ट। इसी तरह से ब्लू वाले के अंदर ब्लू होगा, रेड वाले के अंदर रेड होगा। ठीक है। जनरली तो मैकेनिक सिर्फ मतलब आपने बहुत सुंदर तरह से बताया, और जनरली तो बस इतनी इन्फॉर्मेशन देते ही नहीं है, तो हम लोगों को पता ही नहीं होता कि कि रेड या ब्लू या वर्सेस ग्रीन क्या फ़ायदा देगा। तो सर अब जैसे सुजुकी की गाड़ियाँ हैं, वो लोग ग्रीन रिकमेंड करते हैं बिकॉज उनके मेटलर्जी के हिसाब से ग्रीन कूलेंट इज सफिशिएंटली सूटेबल फॉर इट। राइट। जबकि टोयोटा है वो टोयोटा रेड यूज़ करती है, यानी कि रेड वाला कूलेंट, ओके। बिकॉज उनके मेटलर्जी के हिसाब से ग्रीन कूलेंट उनके लिए सूटेबल नहीं है। तो सबके अपने अपने रिकमेंडेड कूलेंट्स होते हैं, डिपेंडिंग ऑन द मेटल। डिपेंड ऑन द मेटल एंड द टाइप ऑफ व्हीकल एंड मैन्युफैक्चर। राइट। अच्छा, एक गलत धारणा और बताता हूँ मैं आपको। लोगों के दिमाग में ये चीज़ आती है कि हम लोग जो पानी मिलाते हैं इसके अंदर, वो घर में अपने गार्डन होस को चला के या मग्गे से पानी भर के हम उसमें कूलर में टॉपअप कर देते हैं। राइट। क्या आपको पता है वो गलत है? डिस्टिल वाटर यूज़ करना चाहिए। आपको सिर्फ डिस्टिल वाटर यूज़ करना चाहिए। क्यों यूज़ करना चाहिए? उसका रीज़न है कि डिस्टिल वाटर के अंदर कोई मिनरल्स नहीं होते। ये प्री कैलकुलेटेड मिनरल्स हैं जो मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे। राइट। अगर हम उसके अंदर नॉर्मल टैप वाटर डालेंगे, जो मिनरल्स उसके अंदर है वो उसका रिएक्ट करके उसके अंदर करोजन बल्कि पैदा करेंगे। उसके अंदर आयोन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स चलते हैं, वो इफेक्टिवली अंदर से उसको डैमेज करना शुरू कर देंगे। राइट। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए ये कहा जाता है कि आप उसके अंदर सिर्फ डिस्टिल वाटर से ही टॉपअप करें। और इसलिए उसको हम लोग बैटरी में भी डालते हैं कि बैटरी के अंदर भी केमिकल रिएक्शन है। एब्सोल्युटली। तो उसमें अगर डिस्टिल वाटर की जगह हम दूसरी वाटर डालेंगे तो उसमें भी उसकी केमिकल रिएक्शन खराब होगी, उसकी भी लाइफ खत्म हो जाएगी। ये एक बहुत आम बात है जो लोग ऐसा कर रहे हैं। सही बात है। मोस्टली मेजॉरिटी लोग ऐसे ही करते हैं। और कई चीज़ें ये भी सुनने में आई हैं, लोग कहते हैं जी मैं तो एसी का जो कंडेंस पानी है वो डाल देता हूँ। कोई लोग कहते हैं जी मैं तो आरओ का पानी डालता हूँ। अरे आरओ का मतलब रिवर्स ऑस्मोसिस है, वो भी 100% मिनरल नहीं निकालता। और जो कंडेंसेशन का पानी आप निकालते हैं एसी से, क्या वो उसके कॉइल के ऊपर से होते भी नहीं आ रहा? क्या वो मेटल के साथ कांटेक्ट में नहीं है? उसके अंदर भी तो मिनरल है। तो आप इनफैक्ट मिनरल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जिससे इसको नुकसान और पड़ेगा, आपके इंजन में नुकसान और पहुँचेगा। इसलिए इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कभी भी टॉपअप करें तो डिस्टिल वाटर से ही टॉपअप करें। राइट। इमरजेंसी में कहीं आप चले गए और रास्ते में कहीं आपको पता लगा आपका होज फट गया और आपने टाइट कर दिया और किसी तरह उसके अंदर पानी भरना है, आप बेशक उसमें नॉर्मल पानी डाल के गाड़ी लेके वर्कशॉप ले जाइए। उनको कंप्लीट उसको डिस्टिल वाटर से फ्लश करना चाहिए और डिस्टिल वाटर से ही क्लीन करना चाहिए और डिस्टिल वाटर को ही टॉपअप डालना चाहिए। राइट। और फ्रेश कूलेंट डालना चाहिए ताकि अंदर कोई मेटलर्जिकल डैमेज ना हो राइट। या करोजन डैमेज ना हो। राइट। एक इसके अंदर प्रॉपर्टी और भी है, वो है कि ये कैविटेशन से बचाता है। कैविटेशन। ओके। अब कैविटेशन क्या होता है? कैविटेशन अगर हम पानी के अंदर किसी पंखड़ी को हाई स्पीड में घुमाएं, जैसे मोटर बोट के पीछे पंखड़ी लगी होती है, हाई स्पीड में घुमाएं, तो जो उसका
किनारा होता है ब्लेड का, वो कूलेंट को कट करता है और उसके जो एज है वो इतनी स्पीड पे चलता है कि वहाँ पे इंस्टेंटेनियसली गैस बनता है और वापस लिक्विड बन जाता है। क्योंकि वो गैस बनता है उसको वहाँ पे गलाना शुरू कर देता है। और अब आप कहोगे हमारी गाड़ी के अंदर तो कौन सी पंखड़ी है, तो गाड़ी के अंदर जो कूलेंट को सर्कुलेट करने के लिए वाटर पंप है उसमें भी एक पंखड़ी लगी हुई है जो कैविटेशन के प्रोसेस में ख़राब हो सकती है। तो कूलेंट के अंदर एक ऐसा एजेंट ये भी होता है जो कैविटेशन को मिनिमाइज़ करता है, जिससे आपके प्रोडक्ट, आपके इंजन की और इंजन की कंपोनेंट्स की लाइफ बढ़ती है। इसलिए इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कूलेंट समय से शेड्यूल सर्विस के अनुसार और मैन्युफैक्चर की स्पेसिफिकेशन की तरफ से उसको चेंज किया जाए और डिस्टिल वाटर से ही टॉप अप किया जाए। राइट। सिद्धार्थ, बहुत सारे वेरिएंट्स आते हैं और मैकेनिक्स जो हैं आपको कोशिश करते हैं कुछ भी बेचने की, ये सिंथेटिक है जी, कॉस्ट प्राइस भी ऑब्वियसली उसमें उनके मार्जिन होते हैं, बट आप किस तरह से कैटेगराइज करेंगे कि कौन सा कूलेंट या कौन सा ब्रांड आपके लिए बेस्ट है? देखिए, हम मार्केट में बहुत ब्रांड्स आते हैं, हम ऑटोक्रेस्ट में वर्थ प्रेफर करते हैं बिकॉज ये जर्मन ब्रांड है, इनकी प्रेजेंस 70-80 कंट्रीज़ में है, वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है। एंड हमने क्या देखा, इनकी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट इज़ मच बेटर, एटलीस्ट इन आवर कंसिडरेशन। मैं नहीं कहता कि दूसरे प्रोडक्ट ख़राब हैं, आई एम श्योर अच्छे हैं, मैं यूज़ करता हूँ, बट आई फाइंड दैट दीज प्रोडक्ट्स आर लिटिल बिट बेटर फॉर मी और फॉर माई प्रैक्टिकल यूज़, इसलिए मैं इनको रिकमेंड करता हूँ। So this is actually worth from Germany. And is it easily available? It's easily available in the market. Okay. और अगर आप हमारे पास आएंगे तो हम ऑब्वियसली यही प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, हमारे पास सारे प्रोडक्ट वर्थ के ही यूज़ हो रहे हैं इस टाइम। So how easily I can identify कि अगर मेरी गाड़ी मान लीजिए कोई सीडान है, it's a Corolla Altis और a Suzuki Ciaz, तो मुझे फिर कैसे पता लगेगा कि मुझे कौन सा कूलेंट डालना है? जनरली अगर आप ऑनलाइन जाएंगे तो उनके एक रिकमेंडेशन चार्ट होती है जो आप ढूंढ सकते हैं, उनके मैनुअल्स में होता है। हमारी वर्कशॉप मैनुअल्स में लिखा होता है कि किस केमिकल बेस पे डालना है, एथिलीन ग्लाइकोल है, प्रोपीन ग्लाइकोल है, ग्लाइकोल बेस्ड है भी कि नहीं है, उसके बेसिस पे हमारे पास इनकी टेक्निकल शीट्स होती हैं और हमें पता लग जाता है कि कौन सा कूलेंट किस गाड़ी में जाएगा। ग्रेट, थैंक यू सो मच उस्ताद जी, उस्तादों के उस्ताद सिड कपूर ऑडियो जिनी, एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है। टिल वॉच आउट फॉर द नेक्स्ट स्पेस फॉर अनदर टॉप टिप वीडियो कमिंग सून। थैंक यू, सायनारा।